देखना मैं भारद्वाज परिवार का कैसे इलाज करती हूँ। मतलब तू कहना क्या चाहती है? फिर मैं कुछ कहूंगी नहीं बल्कि करके दिखाऊंगी। अब मैं बताऊंगी तेरे को बिल्लू का कमाल। सुन दे। पता नहीं इसके शैतानी दिमाग में अब क्या चल रहा है। हाय मेरी कमर, इस खुशी की बच्ची ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। बहुत दर्द हो रहा है। माता जी लाइए, मैं आपके पैरों पे बाम लगा देती हूँ, इससे आपको आराम मिलेगा। नहीं सिमर बेटा, तुम भी तो सुबह से काम कर रही हो, तुम भी थक गई होगी। मुझे दे दो, मैं लगा लूंगी, तुम आराम करो। नहीं, पहले आपको मुझसे बाम लगवाना होगा बस। ये बच्ची इतने प्यार से कहती है, मैं इसका आग्रह मना नहीं कर पाती। ला, लगा दो। अब हम क्या करें मौसी जी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कहने को तो हमारा प्लान काम कर रहा है, वीरू मेरी बात मान भी रहा है, लेकिन उस हद तक नहीं कि वो खुशी के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सके। मौसी जी अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा प्लान पूरा होते होते बहुत टाइम लग जाएगा। हम रोज रात को ये डिस्को जाने वाला प्लान इतना बड़ा जोखिम कब तक उठाएंगे मौसी जी? बात तो तेरी सही है रोली। मौसी जी मुझे लगता है इस डिस्को वाले आइडिया के साथ हमें कुछ और भी सोचना होगा, कुछ ऐसा जिससे वीरू को खुशी के खिलाफ जाने की जल्दी हो। हमें कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। मैं तो कहती हूँ कुछ दिन में डिस्को जाना ही बंद कर देती हूँ, इसकी बेचैनी बढ़ जाएगी। और ना कहीं ऐसा ना हो बेचैनी बढ़ने की जगह फिनिश ना हो जाए। समझने वाली बात है, ये वीरू मरा मर्द है और किसी भी मर्द का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए पहली सीढ़ी है तो उसके पास जाओ और नहीं उससे ज्यादा दूर जाओ। तो क्या करें मौसी जी? मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये वीरू, ये तो चिकना घड़ा है मौसी जी। मेरे इतने कुछ कहने के बाद भी उस दिन खुशी से सिर्फ एक चेन लेकर आया मेरे लिए। वीरू की जगह कोई और होता तो अब तक तो खुशी से झगड़ा कर चुका होता। कोई और? कोई और? मतलब हमें मरे वीरू को जलाना होगा। वो वाली जलन खुशी को हमें देखकर होती है, सच्ची? ओह, मतलब जेलस। हाँ, वो टिप्स। अच्छा, मेरे पास ना बढ़िया प्लान है। आप ना मोबाइल दे। हेलो, रामलाल नाटक मंडली। I'm sorry. Good morning, sir. I'm really sorry. Actually, sir, वो मैं बस का इंतजार कर रही थी तो तो देर हो गई। That's okay. नैना, तुम्हारी तबीयत काफी खराब लग रही है। एक काम करो, आज तुम छुट्टी ले लो, आराम करो, मैं मेरी प्रेजेंटेशन संभाल लूंगा। No sir, I'm fine. वो अभी दवा ली है ना तो उसका असर होने में थोड़ा टाइम लगेगा।
Are you sure? Yes, sir. सर वो इस फाइल में तो बॉस की सिग्नेचर चाहिए। सर गिव इट टू मी सर, मैं उसको साइन करवा के लेके आती हूँ। Sure, sure. क्या? I'm really sorry. आज का मौसम तो कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा है। Thank you, sir. No, नैना। Thank you. अगर मैं अकेले ये प्रेजेंटेशन बनाता तो मुझे 2 दिन लग जाते और किसी और को 2 हफ्ते। So Naina, good job. You should be proud of yourself. In fact, we all are proud of you. So keep it up. कोई लालो गरम गरम चाय दे दो। ये लीजिए माता जी आपकी चाय। गरम गरम चाय पीकर थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, इस सिमर के हाथ की चाय पीकर ना आधी थकान दूर हो जाती है। माता जी हम लोग आप सबके लिए एक खबर लाए हैं। क्या हुआ शैलू बेटा? सत्तू बेटा सब ठीक तो है ना? माता जी एक खुशखबरी है, हम दोनों को नौकरी मिल गई है। अरे वाह भाई, सच शैलू जी? हाँ परी, Congratulations. शैलू बेटा तुमने तो डरा ही दिया था। बहुत बहुत मुबारक हो। माता जी सबसे पहले आप ही मुंह मीठा कीजिए। क्या बात है, आज सब लोग बहुत खुश दिख रहे हैं। बेटा खबर ही कुछ ऐसी है, सत्तू और शैलू दोनों को नौकरी मिल गई है। मुबारक भैया। देर से ही सही, लेकिन तुम दोनों की मेहनत रंग लाई है। सही बात है, कितने दिनों से दोनों बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे थे नौकरी की तलाश में। अब जाकर तो इन दोनों की तलाश हिट हो गई। क्यों मौसी जी? भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारे दोनों बच्चों को नौकरी मिल गई। इस बहाने थोड़ी चिंताएं तो कम होंगी माता जी। क्या बात है, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। परेशान नहीं सर, मैं तो बल्कि खुश हूं कि घर के लिए सब कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। सिवाय मेरे पता नहीं सिमर मुझे कब नौकरी मिलेगी।
हमारी वजह से आज पूरा परिवार मुश्किल में है और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। प्रेम जी, ऐसे हिम्मत नहीं हारती। आपको बहुत जल्द बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। सबको आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। इसी काबिलियत की वजह से नौकरी नहीं मिल रही है सिमर। सॉरी, यू आर ओवर क्वालिफाइड। यही कहकर सब मुंह मोड़ लेते हैं। प्रेम जी, माता रानी पर विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिमर, अरे सिमर, सबको लेकर यहाँ। ये मरी अब क्यों भौंकने लगी? चलो चलकर देखते हैं बात क्या है। हे माता रानी, कहीं फिर से हम सबको सफाई करने के लिए तो नहीं बुला रही है? नहीं माता रानी, बचा लेना। चलिए चल के देखते हैं क्या हुआ। दत्तू जी की फोटो यहाँ किसने लगाई? घर से जाने का वक्त आ गया दादाजी। चले माता जी, माता जी, मैंने आप सबको यहाँ ये कहने के लिए बुलाया है कि मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आप सबसे ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। इससे क्या बिजली का झटका लगा है? शार्क टाइप्स? ये समझने वाली बात है, ये डायन अचानक भजन कैसे गाने लगी? माता जी, अरे आप सब लोग वहां क्यों खड़े? यहाँ आइए ना। माता जी, आइए आइए ना, आप सब भी आइए ना। सिमर दीदी आइए।
माता जी, आज ये मिठाई खाकर हम हमारे बीच के झगड़े को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। क्या बात है, आप सब इतने हैरान क्यों हैं? देखिए, गलतियां सभी से होती हैं और वो कहते हैं ना, अगर कोई गलती करके माफी मांग ले तो सबको उसे माफ कर देना चाहिए। प्लीज ये मिठाई खाइए और मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं खाना। माता जी, आप तो इस घर की बड़ी है ना, अगर आप ही मुझे माफ नहीं करेंगी तो मैं अब कहाँ जाऊंगी? माता जी, प्लीज मेरी इस गलती को नादानी समझकर माफ कर दीजिए। मेरे लिए ना सही, कम से कम सिमर दीदी के खातिर ही खा लीजिए। दीदी प्लीज आप समझाइए ना माता जी को कि वो ये मिठाई खाकर हमारे बीच की सारी कड़वाहट को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। लीजिए माता जी, खाइए ना। लगा ना मिठाई का स्वाद? कुछ जाना पहचाना सा। अपनी गलती की भरपाई के लिए मैं आप सबके लिए तोहफे भी लाई हूँ। आप दोनों बाहर क्यों खड़े? अंदर आइए ना। इसकी शुरुआत
मैं सबसे पहले आपसे करना चाहूंगी। लीजिए। खुशी स्वीट 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 तुमने खुशी? क्यों किया ऐसा? माता जी, आपको दुख पहुंचाने के लिए। और क्यों? और वैसे भी इसमें जो नाम था वो कितना ओल्ड फैशन नाम था, दद्दू जी हलवाई। मैंने देखी ना कितना अच्छा और नया नाम रखा है, खुशी स्वीट। आप चिंता क्यों कर रही हैं माता जी? मैंने तो सिर्फ नाम बदला। अरे मिठाई का स्वाद बिल्कुल वैसा ही है, और इसके जो कवर है वो डब्बे भी एकदम सेम टू सेम। क्यों? क्या हुआ? आप सबको अच्छा नहीं लगा क्या? यही तो मैं चाहती थी।